हम जब तुमको मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया पढ़ा दें तो तुम्हारी जिंदगी में एक कमी पूरी हो जानी चाहिए कि अब तुमको इस बात का वो न रहे कि पढ़ना कैसे है और पढ़ना क्या है। अगर ये दो चीज तू हमसे सीख ले गए तो आईएएस की परीक्षा तो बहुत छोटी हो जाएगी तुम्हारे लिए। तुम ही आगे कहोगे हमसे कि अब ना देंगे गुरुजी। जिसका दिमाग का दायरा बड़ा हो गया वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को अभी खोला नहीं है तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए। बस तुम अभी भयभीत हो क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है। समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। ये स्टालिन जो धर्म को गाली दे रहा है, उदयनिधि स्टालिन, वो हिंदू धर्म को थोड़ी दे रहा है, वो हिंदू धर्म की अज्ञानता को गाली दे रहा है। समझो इस बात को। हिंदू धर्म को कौन गाली देगा? क्योंकि मैंने पिछली बार भी तुमसे क्लास में पूछा, कई बार मैंने लोगों से पूछा, अब कितने लोग हो इस क्लास में जिन्होंने हनुमान चालीसा कम से कम 50 बार तो पढ़ी होगी? कितने लोगों ने पढ़ी? 1 2 3 4 5। तुमने पढ़ी? 8 सिद्धियां गिनाओ। ले देखो, इसको गाली दे रहा था वो। अरे 50 बार तुम्हारे सामने से एक लाइन गुजरी, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, और तुम चापे जा रहे हो। तुमको कह रहा हूं मतलब ही नहीं हमको ये क्या लिखा हुआ है। तुम उसको नाहक में गाली दे रहे हो उदयनिधि स्टालिन को। सही कर रहा है वो कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है, क्योंकि जिसने हनुमान चालीसा जो समझ जाएगा वो कमजोर रह ही नहीं सकता। कलयुग में एक ही भगवान है, हनुमान जी। कलयुग से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, हनुमान जी। हनुमान जी यानी ध्यान। सोचो तुम 50 बार से ज्यादा पढ़ चुके होगे, तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कल बताना मुझे 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्ध और 9 निधियां। लोग तड़पड़ा रहे, अरे उदयनिधि स्टालिन गाली दे रहा, अंधविश्वास को गाली दे रहा है। पचास बार पढ़े, उसमें लिखा हुआ है राम रसायन तुमरे पासा। तुम्हारे पास राम रूपी रसायन है। तुम कह रहे हो हमारे पास भैया है ही नहीं। है। कभी स्टालिन वो कारगिल पार्क में टहलना, उसमें विवेकानंद के बड़े सारे कोट्स लिखे हुए हैं। उसमें एक कोट बड़ा प्यारा है, एक ही लाइन का है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। 1 घंटा अपनी सांस पर ध्यान दे दो, अगर लग जाए तो शरीर में कोई व्याधि नहीं बचेगी। 1 घंटा, जो कि नामुमकिन है। अभी करके देख रहे थे 20 मिनट के लिए। सिर्फ एक वो इतनी महान किताब है, छोटी सी, वो इतनी महान किताब है वो, लेकिन उसको खोलने के लिए एक गुरु चाहिए, क्योंकि पहली लाइन वहीं से शुरू होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज। तुम अकेले ना जान पाओगे उसका राज, तुमको खुद से वो नहीं पता चलेगी। तुमको एक आदमी चाहिए जो तुमको हर लाइन का मतलब बता दे कि देखो बेटा ये इसका मतलब ये है। और लास्ट में है जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। शंकर जी जैसा बना। हनुमान जी कह रहे हैं कि हमको स्मरण करोगे हम तुमको शिव जैसा बना देंगे। उदयनिधि स्टालिन धर्म को गाली नहीं दे रहा है, उदयनिधि स्टालिन अज्ञानता को गाली दे रहा है। मैं उसकी बात का बुरा ही नहीं माना,
क्योंकि जो हनुमान चालीसा समझ जाए, मार दे एक हाथ, धरती उरती फट जाए तुरंत। शक्ति ही यही है, समझना है ये। बीस लोग ढूंढ रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल चलाने के लिए, वो कोई तैयार नहीं हो रहा है। चलिए तो ठीक है, वो बीच में लटका देंगे अगर कहीं रुक गए 15 किलोमीटर की, गुरुजी यहां बहुत दर्द हो रहा है। उसमें पहले एक ट्रायल देना पड़ेगा, 100 किलोमीटर चला दिखाना पड़ेगा साइकिल, हमारे साथ चलना पड़ेगा। जो 100 किलोमीटर चला लेगा तो चलो। सिर्फ 20 आदमी चाहिए और कई लोग आए, चलो। कोई 25 किलोमीटर पे बैठ गया, कोई 30 पे बैठ गया, कोई कह रहा सर कभी चलाए नहीं है। उत्तेजना में काम नहीं होता, उत्साह में और शक्ति में। और महावीर कहते हैं कि ज्ञान के 5 प्रकार हैं, मतलब 5 सोर्सों से ज्ञान मिल सकता है। एक वो कहते हैं मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय। मति मतलब इंद्रियों का ज्ञान, मतलब तुमने रॉड छुआ और वो गर्म है, तुम्हें ज्ञान मिल गया कि देखो गर्मी है इसमें। एक तो ये है मति। दूसरी श्रुति, सुनकर। तीसरी है अवधि। अवधि यानी समय। अब जब तुम नर्सरी के बच्चे को पानी में खेलते हुए देखते हो, स्कूल सूट वूट पहन के इसी से कूद रहा है, तो तुम उसको डांटते हो कि ये क्या बदतमीजी कर रहे हो। हम सब कर रहे हैं वो बदतमीजी, और बड़ी प्यारी बदतमीजी है वो, उसका अपना एक मजा है। अब तुमको लगता होगा इस वक्त कि जो बच्चा क्लास 8th में है वो बेवकूफ है, जो 35 साल वाले हैं उनके लिए तुम बेवकूफ हो, जो 45 साल वाले हैं उनके लिए 35 वाले बेवकूफ हैं, जो 55 साल वाले, क्योंकि समय के साथ अनुभव बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि उम्र 40 के बाद ही सारा ज्ञान क्यों आता है, आता तो पहले ही है, 40 के बाद निखरना शुरू होता है। जैसे 16 में सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे तो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन नाम जब उनका हुआ तब वो 35 पहुंच चुके थे। किसी चीज में जो निखार, जैसे आज तुम पढ़ाना शुरू कर दो तो तुम हो सकता है बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हो, लेकिन पढ़ाते 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 तुम्हें एक बात पता चलेगी कि यार बॉस पढ़ाना नहीं है, जिताना है। मतलब अगर तुम आईएएस को पढ़ाते हो लड़कों को और सिलेक्शन करवा दो, और उस लड़के को क्या चाहिए? कुछ लोग जीवन भर पढ़ाते हैं, कहते हैं भैया हम बहुत हम कभी भैया मजाक नहीं किया, बहुत पढ़ा है, पता नहीं हमको कोई क्यों नहीं मानता। इतना थोड़ी पढ़ाना है। अब नर्सरी के बच्चों को देखो, ड्रेस व्रेस कायदे से टाई वाई लगाए, बाल वाल कायदे से करके स्कूल सीधे साधे बन के जा रहे हैं। उल्टा सीधा क्वेश्चन माँ बाप से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं कि पापा हम कैसे पैदा हुए थे। फिर ज्यादातर माँ बाप का वही आंसर है कि मंदिर के सामने जा रहे थे, शंकर जी तुमको दिए थे। अब आजकल के लड़के बहुत चालाक है, कह रहे हैं भैया वो सुहागरात वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, सब मंदिर से आ रहे हैं। 5 का जो लड़का है वो चुप हो जाता है, समझने लगता है धीरे धीरे, वो थोड़ी सी चीजें पकड़ में आनी शुरू हो जाती है कि ना ना ये सब तो झूठ बोल रहे हैं, खेल कुछ और ही है। 12th का जो लड़का है उसकी तुम अगर बॉडी लैंग्वेज देखो, अभी स्कूल के सामने छुट्टी के वक्त खड़े हो स्कूल के सामने, और 12th के लड़कों को देखो, ये 2-3 बटन खुली है, ये कॉलर ऐसे खड़ा हुआ है, कॉलर खड़ा है। कॉलर खड़ा क्यों है? 16 साल उम्र, टेस्टोस्टेरोन पैदा हो चुका है,
और टेस्टोस्टेरोन ने नीचे से मारा, ताकत बढ़ा से कॉलर खड़ा हो गया तुरंत। और वो 16-17 साल का जो लड़का है, अगर तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो तो सीधे कभी नहीं खड़ा होता वो। और 16-17 साल के लड़के से कोई भी दिक्कत बता दो, कोई भी, कि भैया वो मकान मालिक बहुत परेशान कर रहा है, उड़ा दें। बस उस वक्त उसको पता नहीं चल पाता कि यार इस एनर्जी को अगर सही इस्तेमाल कर लिया जाए। जैसे तुम जाओगे सदगुरु के आश्रम में, तो वहां उनका अपना स्कूल है, कोई बच्चे को मारता नहीं है, और ज्यादातर लाइव पढ़ाने की कोशिश होती है, लाइव मतलब दिखाकर, डेमो देकर। बच्चों को क्या मारना है यार, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही खराब है बच्चों को मारने का। और बच्चों को अगर मारते हो तो ग्रेजुएशन के मास्टर को भी AK-47 लेके क्लास में जाना चाहिए, बड़ों को भी मारो तब। बच्चों को तो पढ़ाई के लिए बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, मतलब मैं तो इस बात के एकदम खिलाफ हूं कि बच्चों को तो मारना ही नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभी साल में एक बार टॉर्चर करना चाहिए, पर एक बार, और उस एक बार से उस बच्चे के मन में यह रहे कि भैया इससे बदतमीजी ना करना। एक 22 साल का लड़का रात में 2 बजे घर लौट कर आया, पिताजी दरवाजे पर खड़े, और पिताजी ने लड़के से पूछा कि कहां थे, और उसने पलट के कहा कि तुमसे मतलब। तो समझदार जो पिता होगा वो अपना स्टैंड तुरंत चेंज कर देगा कि अरे नहीं बेटा, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, तुमको पता था देर हो जाएगी, मेरी कार ले आते तुम। और अगर लड़के के साथ लड़की है तो उसको रेड कारपेट की जिले इलाही मारना है, लेकिन उस वक्त नहीं मारना है। कभी भी अपने घर के किसी भी सदस्य को बाहर ह्यूमिलिएट नहीं करना है, कभी भी, वो कितनी बड़ी भी गलती कर दे, किसी दूसरे के सामने, चाहे वो भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बीवी है, पत्नी है, कोई भी है, बाहर किसी के सामने कुछ नहीं बोलना है, मुस्कुराना है। अच्छा, अरे वाह यार, तुम तो कार लड़ा आए थे, दूसरी वाली भी लड़ा देना जी भैया। बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने अपने घर के किसी सदस्य को कुछ कहा है। पर मारना है। अगर कह दिए कि तुमसे मतलब, तो 11 बजे दिन में दरवाजा बंद करके 3-4 लोग बुलाकर मार, फटफट मारना तो है। इस जीवन में किसी को माफ नहीं करना है। Forgiveness is the quality of God, and we are not gods. पर किसी को यहां नहीं रखता। किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी कर दी है, उसको देख के मुस्कुराया करो कि कोई बात नहीं, वेरी गुड। जैसे तुम लड़ रहे हो ना, ऐसे हम भी लड़ रहे हैं। हमारी तुम्हारी लड़ाई में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है और अनुभव भी कम है। तो मेरे अनुभव अगर ले लोगे जीवन में तो इतने काम आएंगे तुमको। ये सब तो किताब में लिखा हुआ है। ओल्ड रिस्ट्रिक्शन। समझदार बाप एकदम स्टैंड को चेंज कर लिया कि नहीं नहीं कोई बात, आराम से। तुम 4 बजे आया करो सुबह यार।